हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2023 के लिए, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप इन सभी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम से पहले ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाएँ। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक करके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को लगाते हैं। चलिए सीधा अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan वर्ग 30 डिग्री का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही ईजी है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे ईजी से और धीरे धीरे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो पहला प्रश्न यही है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं हल। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan वर्ग 30 डिग्री। अब इसको कैसे लगाना है? तो बस इस तरीके के प्रश्नों के लिए क्या होना चाहिए, आपको बस इसका मान पता होना चाहिए कि क्या होता है। चलिए लगाते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं। ये लिखा है 2, अब इसके साथ में लगा है नहीं, गुणा लगा हुआ है। 2 गुणे tan 30 है ना, तो बस आपको tan 30 यानी tan 30 का मान यहाँ पे रखना है। तो आपको पता होगा कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यह हमने यहाँ पे रख दिया, बटे लगाइए 1 यानी 1 धन tan 30 यानी tan 30 डिग्री का मान यहाँ भी आपको रख देना है। तो कितना होता है, 1/√3 होता है। और यहाँ पे देख लीजिए इस पर वर्ग लगा है, ये tan वर्ग 30 डिग्री है ना, तो हमने यहाँ पर भी वर्ग लगा दिया। तो इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करना है, इस 2 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और ये नीचे √3। अब बटे लगाइए, यहाँ पर भी 1 है धन, देख लीजिए 1 का, इसका मतलब ये 1/√3 का वर्ग लगा है ना, ये जो वर्ग है 1 का भी वर्ग करना है आपको, √3 का भी वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और √3 का वर्ग √3 यानी √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, यानी √3 का वर्ग कितना होता है, जैसे √2 का वर्ग जो होता है वो 2 होता है, तो √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। तो बस थोड़ा सा आपको इसको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। कैसे हल करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2/√3। ये बटा लगा तो बटा यहाँ पे लगा दिया हमने। देख लीजिए ये क्या है, 1 धन 1/3 यानी ये भिन्न बन रही है। इसके बटे में अगर हम 1 मान लें तो ये 1 भिन्न हो गई और ये 1 भिन्न हो गई। तो आपको भिन्न हल कर लेना है। तो आपको पता है भिन्न कैसे हल होता है, लघुत्तम लेकर। तो 1 और 3 का लघुत्तम ले लीजिए। तो 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 को ऐसे गुणा करिए, इस 1 को ऐसे गुणा करिए, तो 3 एकन कितना हो गया, 3 हो गया, और धन 1 इधर हो गया, प्लस लगा था प्लस लगाया, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। तो बस थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, हल कर लीजिए। ये 2 बटा कितना हो गया आपका, √3 हो गया, बटे ये क्या हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, बटा कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपको एक नियम पता होगा कि ये भी जो ये है ये पूरी भिन्न है और ये भी भिन्न है। तो अगर भिन्न के नीचे भिन्न हो तो संख्या पलट कर गुणा हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये 2/√3 और ये गुणा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो ये नियम होता है, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है। तो अगर भिन्न के नीचे भिन्न हो तो संख्या पलट के क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये हमने इसको ऐसे ही लिख लिया, और बाकी ये 4/3 है ना, तो ये 3/4 हो गया, गुणा लग गया। ये आपको नियम पता होना चाहिए। तो बस 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है। तो आप लिख लीजिए, यहाँ पे केवल 1 बचा, तो यहाँ पे केवल क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ से 1 बचा ना, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, और बटे नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 बचा और ये √3 बचा। तो ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देख लीजिए, अगर नीचे भी √3 है ना, तो ऊपर भी √3 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी √3 से गुणा कर दीजिए। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप इतने पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में ये स्टेप नहीं याद आया तो आप यहाँ पर भी 3/2 √3 पर छोड़ सकते हैं। अगर लेकिन आपको अगर आ रहा हो तो कर लीजिए। तो √3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर लें, तो ऊपर √3 यानी √3 हो गया, और नीचे क्या होगा, 2 × √3 × √3 हो गया। चलिए, तो ये होगा 3 और ये होगा √3, 2 गुणे।
अब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। आपको पता होगा कि रूट को रूट से गुणा करते हैं तो उतना ही आ जाता है, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कट गया, तो मेरा कितना आ गया, √3 बटा मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हो गया इसका मान, यानी हमारा मान कितना आ गया, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 धन tan वर्ग 30 डिग्री, इसका मान कितना आ गया, √3 बटा 2 आ गया। तो इसको आपको ऐसे हल करना है, ठीक। तो मैंने यहाँ बताया कि ये 3 बटा 2 √3 हो गया। तो अगर आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है, मतलब सॉल्व करना आगे, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऊपर भी √3 से गुणा कर लीजिए, नीचे भी √3 से गुणा कर लीजिए, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये है कि tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री धन tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करिए। यह प्रश्न 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल किया जाएगा। तो बस इसमें क्या करना, सभी का मान रख देना। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम हल करेंगे। तो लिखते हैं हल। तो चलिए अब चलिए इसको हम इस साइड में हल चलिए लिख लेते हैं। पहले इसको हम tan 30 डिग्री इंटू यानी गुणा कॉसेक 60 डिग्री धन tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। अब हमको इसका मान ज्ञात करना, तो लगाते हैं बराबर। अब आपको पता है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3 होता है, और कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो आपको पता है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा 2 होता है। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2 बटा √3 हो जाएगा, आपको पता होगा। धन लगाइए। tan 60, अब आपको पता है tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। इंटू लगाइए सेक 30 डिग्री। अब आपको पता है कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा 2 होता है। तो सेक इसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 बटा √3 हो जाएगा। तो बस आपको क्या पता, इसका मान पता होना चाहिए कि क्या है, बस। तो चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे सामने ये है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ये √3 से ये √3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो बस अब क्या कर लेना, इसको हल कर लेना। इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो ये एक भिन्न बन गई मेरी और ये एक भिन्न बन गई मेरी। अब भिन्न को हल कर लेना है, तो 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, तो 3 और 1 का लघुत्तम 3 ही हो जाएगा। अब 1 को ऐसे गुणा करना है 2 से, तो 2 ही हो जाएगा। धन लगा तो धन लगा दिया, और 3 को 2 से गुणा करा तो 3 दूनी 6 हो गया। तो कितना आ गया, 2 धन 6 बराबर कितना आ गया, 8, यानी कितना आ गया, 8 बटा 3। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको हल करना है। बस क्या करना है, बस आपको मान रख देना है और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि यदि cos a बराबर √3 बटा 2 है तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे हम। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे हल करना है। तो हमें दिया है, दिया क्या है, दिया ये है कि cos a बराबर कितना है, √3 बटा 2 है। तो हमें sin 2a का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान लगाना है, कैसे लगेगा। तो देख लीजिए ये √3 बटा 2 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा 2। तो हमने cos से लिखा और √3 बटा 2 की जगह हमने क्या लिख दिया, cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान इतना ही होता है। अब मन में आप cos से cos काट लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा, a का मान कितना आया हमारा, 30 डिग्री आ गया। तो a का मान मेरा कितना आ गया, यहाँ से 30 डिग्री आ गया। ठीक, तो इसलिए हमें निकालना कितना है, sin 2a का मान निकालना है। चलिए sin लिखा हमने और लिखा 2 गुणित a का मान कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, तो चलिए बस इसी को हल कर लीजिए। साइन और 2 3 ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो बस आपको मान रख देना है। तो साइन 60, तो आपको पता है साइन 30 का मान 1 बटा 2 होता है, साइन 45 का मान 1 बटा √2 होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा कितना होता है, 2 होता है। तो ये आ गया मेरा साइन 2a की वैल्यू। देखिए कितनी आसानी से आ गया। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा टेक्निक लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a ऋण 20 डिग्री हो, जहां 4a एक न्यून कोण है,
तो ए का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लिखते हैं हल लिखते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दिया है, क्या दिया है कि सेक 4a बराबर क्या है, कॉसेक a ऋण 20 डिग्री है। और जहाँ पे 4a क्या है, एक न्यून कोण है। ये कह रहा है न्यून कोण का मतलब इसका जो मान है, इसका जो कोण है वो 90 डिग्री से कम है। तो बस आपको यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र लगा देना है। वो कौन सा सूत्र है, चलिए उसको देख लेते हैं। चूँकि आपको एक चीज़ पता होगा, वो ये है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये आपने पढ़ा है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। तो ये एक फार्मूला आपने पढ़ा है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कॉसेक 90 ऋण 4a तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेक 4a के बराबर हो जाएगा। कैसे कि अगर कॉसेक 90 ऋण थीटा बराबर सेक थीटा है तो कॉसेक 90 ऋण 4a बराबर क्या हो जाएगा, सेक 4a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को आपको रख देना है। यानी सेक 4a का मान किसके बराबर हो गया, कॉसेक 90 ऋण 4a के। तो बस यही सेक 4a का मान उठा के बस आपको इसमें रख देना है, इसमें रख देना उठा के। चलिए तो इस सेक 4a का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। चलिए लिखते हैं भाषा। तो चलिए इसमें रख देते हैं। तो सेक 4a बराबर कितना दिया था, कॉसेक a ऋण 20 डिग्री। और हमने निकाला है कि सेक 4a का मान कितना किसके बराबर है, कॉसेक 90 ऋण 4a के। तो बस इसी वैल्यू को इसमें उठा के रख दीजिए मान को। तो ये हो जाएगा सेक 4a की जगह पर रख रहे हैं कॉसेक 90 ऋण 4a। तो कॉसेक 90 ऋण 4a को उठा के इसमें रख दीजिए। तो रख दिया हमने। बाकी वैसे का वैसा हमने लिख दिया कॉसेक a ऋण 20 डिग्री। हमने कुछ किया नहीं है, बस सेक 4a की जगह कॉसेक 90 ऋण 4a रखा है। और कैसे ये कहाँ से आया मैंने पीछे आपको बता दिया है। तो बस कॉसेक के मन में कॉसेक से कॉसेक काट लीजिए। तो बचा 90 ऋण 4a बराबर इधर बचा a ऋण 20 डिग्री। अब क्या करना है, इस a को इधर ले आना। तो ऋण 4a और ये धन a है ना, तो इधर आएगा तो ऋण a हो जाएगा। और इधर माइनस का 20 है और ये प्लस 90 इधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो बस ऋण 4a और a कितना हो गया, ऋण 5a हो गया मेरा। और माइनस का 20 और माइनस का 90 कितना हो गया, माइनस का 110 हो गया। ये माइनस से माइनस कट गया और a का मान यहाँ से कितना आ गया, 110/5। चलिए काट लीजिए। तो 5 दूनी 10, 11 था ना, 1 बचा और 0 हो गया, यानी 5 दूनी 10 यानी 22 डिग्री आ गया। आपको काटना आना चाहिए, कैसे कटा है आपको। तो a का मान कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस आपको थोड़ा सा टेक्निक लगानी है। वो क्या है, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमें ये दिया हुआ था सेक 4a बराबर कोसेक a ऋण 20 डिग्री, और हमने बस ये फार्मूला लगाया सेक 90 माइनस थीटा। जो कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। तो कोसेक 90 ऋण थीटा की जगह पर 4a रख देंगे तो यहाँ भी 4a आ जाएगा। बस इसी वैल्यू को उठा के इसमें हमने रख दिया और कुछ नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल पिछले जैसा ही है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। अगर आपको वो नहीं समझा तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में है, देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही हल होगा जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है। चलिए लिखते हैं हल। तो दिया है, जो दिया है आपको उसको आपको पहले लिख लेना। दिया है, क्या दिया है कि साइन 3a बराबर कितना है, साइन 3a बराबर कितना है, कॉस a ऋण 26 डिग्री। ये हमको दिया है। तो हमें वो बता रहा है जहाँ 3a क्या है, एक न्यून कोण है। तो हमें a का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला एक पता होना चाहिए। चूंकि आप पढ़े होंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अगर हम कहें कॉस 90 माइनस 3a तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन 3a। तो जब यहाँ पे थीटा था तो तब यहाँ पे थीटा था, लेकिन जब हमने थीटा का जगह 3a रखा तो यहाँ भी तो 3a आ जाएगा। तो बस इसी साइन 3a का मान इस समीकरण में हम उठा के रख दे रहे हैं। इस समीकरण में उठा के रख दीजिए साइन 3a का मान कास 90 ऋण 3a। तो इसलिए देख लीजिए, बस आपको इसमें रख देना। इसलिए चूँकि ये होता है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये साइन 3a बराबर हमको दिया था कितना, कॉस a ऋण 26 डिग्री। और हमको पता है कि साइन 3a का मान किसके बराबर है, कास 90 ऋण 3a के। आपको इसको समझ लेना ये कहाँ से आया है। बस हमने थीटा का जगह पर रखा तो यहाँ भी ये आ जाएगा। तो बस इसको आपको समझ लेना, सवाल समझ लिया आपका लग गया।
26 डिग्री। अब मन में कॉस से कॉस काट लीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे बचा 90 ऋण 3a बराबर यहाँ पे बचा a 26। अब इस a को इस साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा -3 हम लिखा, और ये प्लस का a है इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, और ये है -26 और ये प्लस का 90 है, ये यानी इस साइड में आएगा, इस साइड में, तो ये हो जाएगा -90 हो जाएगा। तो बस -3 है और माइनस का a कितना हो गया मेरा -4a हो गया, और -26 और -90 कितना हो गया -116 हो गया। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से अगर हम a का मान निकालेंगे तो 116/4। अब इसको काट लेना है, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, कितना बचा 3, और ये हो गया 36, तो 4 9 36, यानी कितना आ गया यहाँ से a का मान कितना आ गया 29 डिग्री आ गया। तो बस इस तरीके से काटना है और ये आंसर आपका आ गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से लगाना। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सो अगला प्रश्न ये है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब देखिए कैसे लगाना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें दिया है कि tan a जो है वो cot b के बराबर है, ये हमें दिया है। तो हमसे कह रहा है कि a + b बराबर हमें 90 डिग्री जो है वो लाना है, सिद्ध करना है। तो चलिए बस इसमें भी छोटा सा फार्मूला लगेगा, चूँकि आपको पता है कि cot 90 - थीटा क्या होता है, 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, बस यही सूत्र लग रहा है। तो यहाँ कहें cot 90 - b क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा tan b हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा tan b हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये जो है वो करना है। एंड अगर हम ये कहें कि tan 90 - थीटा क्या होता है, तो tan 90 - थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा होता है, क्या होता है cot थीटा होता है। तो अगर हम ये कहें tan 90 - थीटा का जगह b रख दें तो ये क्या हो जाएगा cot b हो जाएगा। तो बस इसी वैल्यू के यानी tan 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot b हो जाएगा। अब इसी को इसमें रख देना है, तो इसका मान हमको उठाकर इसमें रख देना है। जैसे कि cot 90 - थीटा tan थीटा होता है और tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, बस इस प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है। सो अगर हम यहाँ पर हम थीटा का जगह b रख दें तो यहाँ भी b आ जाएगा। सो इसलिए चूँकि tan a बराबर कितना था cot b था कि नहीं, हाँ था। अब आपको लिख दीजिए tan a और cot b का मान किसके बराबर है tan 90 - b के बराबर है, 90 - b के बराबर। अब मन में आपको tan से tan काट लेना है, तो यहाँ बचा a नियम होता है, ये बचा 90 ऋण b। ठीक, अब देखिएगा इसे सॉल्व करेंगे, तो ये -b है, ये इसको इधर इस पक्ष में लाइए, तो ये हो जाएगा a + b बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो अब आपको लिख देना है हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। बस करना क्या है, वही एक प्रॉपर्टी लगानी है। tan 90 - थीटा क्या था cot थीटा होता है, तो tan 90 - b बराबर क्या हो जाएगा cot b हो जाएगा। अब इसी मान को उठाकर समीकरण 1 में जो हमें रख देना है, और इस तरीके से जो हमारा जो है वो आंसर आ। देखिए 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि सिद्ध कीजिए कि cot a ऋण cos a बटा cot a धन cos a बराबर cosec a -1 बटे cosec a +1। ये सिद्ध करने वाला सवाल है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, यानी ये बायां पक्ष है और ये क्या है दायां पक्ष है। तो आप किसी एक साइड यानी एक पक्ष को लेकर दूसरा पक्ष लाना होता है। चलिए हम एक पक्ष ले लेते हैं, तो लिखते हैं हल। आपको ऐसे लिखना है हल, तो लिखते हैं बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। चलिए बायां पक्ष ले लीजिए। तो बायां पक्ष ये है cot a ऋण cos a बटे cot a धन कितना cos a, ये है। अब इससे हमें ये वाली चीज़ जो है वो लानी है। चलिए देखते हैं कैसे लाना, बड़ा इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो हम कर क्या सकते हैं, आपको पता होगा यहाँ पे कि cot a का एक फार्मूला होता है, कौन सा cos a बटा sin a। तो हम उसको इसके जगह पे इसको रख देते हैं। चलिए तो cot a की जगह हम रख देते हैं cos a बटा sin a। कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी का फार्मूला होता है। ऋण लगाया और cos a लिखा तो उसको ऐसे ही उतार लिया और हमने बटे लगाया, और यहाँ पर भी वही काम करना है।
कॉस ए बटा कितना साइन ए धन कितना कास ए। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये चीज़ हमने लिख दिया ऐसे। अब इसके बटे में आपको एक मान लेना है और इसके बटे में भी आपको एक मान लेना है। ऊपर देख लीजिए भिन्न बन रहा है, ये भी भिन्न है ना, और ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, तो आपको भिन्न को हल कर लेना है। बस आपको भिन्न हल करना आना चाहिए बस। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली भिन्न को हल करते हैं। तो ये साइन ए है और ये एक है, तो साइन ए और एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा, साइन ए ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बहुत आराम से समझना है। अब इस एक को ऐसे गुणा करना, कैसे गुणा करना है, एक को कॉस ए से गुणा करिए और साइन ए को कॉस ए से गुणा करिए। चलिए, तो एक को कॉस ए से गुणा किया तो कॉस ए हो गया, और ऋण लगा तो ऋण लगा दिया। अब साइन ए को कॉस ए से गुणा हमने कर दिया इस तरीके से। तो ये मेरी हो गई ऊपर वाली भिन्न हल। अब हम बड़ा सा मतलब बटे लगाते हैं। अब नीचे वाले भिन्न को जो है वो हम हल कर लेते हैं। तो साइन ए है और एक है, तो साइन ए और एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो हल भिन्न हल करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। अब इस एक को ऐसे गुणा करिए और साइन ए को ऐसे गुणा करिए, जैसा ऐसे उतार लीजिए। तो ये हो गया कॉस ए प्लस लगा दिया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब आपको दिख रहा है ये साइन ए से ये साइन ए कट रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया। चलिए सिंपल से उतार लीजिए। तो ये हो गया कॉस ए ऋण साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। ऊपर वाला चीज़ उतार लिया हमने, और नीचे मेरा क्या बचा, ये बचा मेरा कॉस ए धन कितना बचा, साइन ए इंटू कितना, कॉस ए। ठीक, ये बचा। तो इतना सॉल्व किया और ये हमारा बचा। अब आपको दिख रहा है यहाँ भी कॉस ए है, 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 यानी ऊपर नीचे कॉस ए कॉमन आ रहा। तो ऊपर कॉस ए कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे कॉस ए कॉमन लिया ना यहाँ से, तो एक बचा, और यहाँ पे क्या बचा, केवल साइन ए बचा। क्यों, क्योंकि कॉस ए था, कॉमन लिया तो यहाँ से हट गया और यहाँ से भी हट गया, और यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, कॉस ए कॉमन ले रहे हैं। तो इस जगह पे क्या बचेगा मेरा, 1 बचेगा। धन लगाइए। ये था साइन ए इंटू कॉस ए था, तो कॉस ए यहाँ से भी तो निकला है, मतलब हमने लिया है दोनों साइड से ना, इसमें से भी लिया इसमें से भी लिया, तो यहाँ भी साइन ए बचेगा। ठीक, तो यह कॉस ए ऊपर से कॉमन लिया तो एक बचा यहाँ पे, और ये लगा साइन ए कॉस ए था, तो यहाँ पे क्या साइन ए बचा, क्योंकि कॉस ए हमने बाहर ले लिया है। तो अब देखिए ये साइन ए से साइन ए जो है वो कट गया। ठीक, एक ऋण साइन ए बचा, बटे लगाइए एक धन साइन ए बचा। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें लाना क्या है, ऊपर देखिए हमें लाना कौशिक ए ऋण 1 है, कौशिक ए धन 1 है, और आया क्या है, हल किया तो हमने आया ये है एक ऋण साइन ए धन 1 बटा साइन ए। अब इसको सॉल्व करके हमें ऊपर वाली चीज लानी। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, चलिए आपको एक चीज़ पता है, चूंकि कि जो साइन ए होता है वो किसका उल्टा होता है, 1 बटा कौशिक ए का, ये आपको पता है। तो बस आपको ये प्रॉपर्टी, ये गुण आपको लगा देना है। क्या लगा देना है, देखिए साइन ए की जगह हम ये नहीं लिख सकते 1 बटा कौशिक ए, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि ये कौशिक ए का उल्टा होता है। ठीक, अब यही काम यहाँ पर भी आपको नीचे भी कर लेना है, 1 धन साइन ए को 1 बटा कौशिक ए आपको लिख देना। अब करना क्या है, यहाँ भी भिन्न बन रही, इसके बटे में भी 1 मान लीजिए और इसके भी बटे में 1 मान लीजिए। तो ये भिन्न बटे में 1 मानने से कोई दिक्कत तो है नहीं, तो बटे में हमने 1 मान लिया, तो ये ऊपर भी भिन्न बन गई और नीचे भी भिन्न बन गई। अब आप क्या कर लेना, भिन्न को हल कर लेना। चलिए देखिए, तो कौशिक ए और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, वही कौशिक ए ही आ जाएगा, कौशिक ए। अब इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कौशिक ए ऋण 1। तो ये ऊपर वाली भिन्न मेरी हल हो गई। अब पूरा सा बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, आपको समझ लेना है। अब यहाँ पर देखिए 1 और कौशिक ए का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, कौशिक ए ही आएगा। पहले हम लघुत्तम लेते हैं तभी तो हल किया जाता है। अब इसको ऐसे गुणा करना, इसको ऐसे गुणा करना है, तो कौशिक ए धन 1। अब देखिए आप ये कौशिक ए से कौशिक ए जो है वो कट गया, तो क्या बचा मेरा, जो बचा उसी को उतार लीजिए। तो बचा मेरा ये कौशिक ए ऋण 1 बचा ऊपर, और कौशिक ए धन 1 बचा यहाँ पे। तो हमें यही लाना था, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए हमें यही लाना था। तो इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।